हैव अ नाइस डे स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 7। आज मैं मैथ्स में ग्राफ सिखाने वाला हूं और ग्राफ की ये बुक आपके पास होगी, ग्राफ बुक बेस्ड ऑन NCERT सिलेबस अर्चिड मैथमेटिक्स बुक स्टैंडर्ड 7। ओके, ये बुक के अंदर देखते हैं तो फर्स्ट चैप्टर 3 डेटा हैंडलिंग, ग्राफ फर्स्ट, एक्सरसाइज 3.1, एग्जाम्पल नंबर 2 आपकी मैथ्स की टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 62 पर दिया था। तो ये मैंने पूरा नोटबुक में कंप्लीट करवाया है। इसके क्वेश्चन के आंसर भी मैंने फिलअप करवाए हैं। तो वो क्वेश्चन नंबर 2 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आपको ये बुक में लिख देने का है। ओके, ग्राफ बुक में ग्राफ ड्रॉ करना आपको बहुत अच्छी तरह से आता है। ये ग्राफ ड्रॉ करना वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखने का है। तो यहाँ देख लेते हैं ग्राफ नंबर 2। टू फाइंड आउट द वीकली डिमांड फॉर डिफरेंट साइज ऑफ शर्ट इज एज फॉलो। ड्रॉ ए बार ग्राफ ऑफ दिस डेटा स्केल 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 शर्ट। साइज दी है, नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड, ये सभी हमें दिया है। और यहाँ सबसे पहले तो देख लो, ये x दिया है, इसको x एक्सिस बोलते हैं, और ये पूरा y एक्सिस दिया है, और दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ 0 नंबर लिख दिया है। यहाँ जो लिखा है स्केल 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 शर्ट, तो इसको हम y एक्सिस पर ले लेते हैं। तो ये y एक्सिस है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे 5 1 यूनिट यानी कौन सा। तो यहाँ ये अब ग्राफ पेपर देखेंगे, इसके अंदर क्या है, ये 5 लाइन के बाद एक डार्क लाइन दिखाई देती है, यहाँ से भी 5 लाइन के बाद एक डार्क लाइन दिखाई देती है। तो ये पूरा बॉक्स बन जाता है, जैसे सभी जगह पे ऐसे ही आपको दिखाई देगा। तो यहाँ हम 5 लेते हैं, ये सेकंड लाइन आती है, यानी कि 5 लाइन के बाद 1 2 3 4 5, ये 5 आता है तो ये 10, यहाँ 15, ये 20, 25, 30, 35, 40। और यहाँ हम देख लेते हैं तो 40 से यानी कि 37 से आगे एक भी नहीं है, इसलिए 40 तक हम रखते हैं। और ये जो साइड दी है 90, 95, 100, 105, 110, तो ये साइड को हम यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ हम ऐसे एरो करके लिख देंगे साइज इन सेंटीमीटर। तो ये साइज है 90, तो यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट में 90, सेकंड में लिख देते हैं 95, यहाँ 100, 105, 110। ओके, अब स्केल का यूज़ करके हमें बार ग्राफ ड्रॉ करने का है, लेकिन हम ध्यान में रखेंगे ये 90 लिखा है, तो ये 90 ये लाइन दिखाई देती है, इसके एक लाइन इस साइड और एक लाइन इस साइड, यानी कि 2 लाइन का हम यूज़ करेंगे। साइड दिया है 90 सेंटीमीटर, उसमें 8 शर्ट सॉल्व किया है, तो 8 कहाँ आएगा। तो यहाँ आपको देखना पड़ेगा, 5 है, 10 है, तो 5 के बाद आपको काउंट करना पड़ेगा, ये 6 7 8, तो यहाँ तक आएगी। तो ये यहाँ भी 2 लाइन ले लेते ऐसे, और इसको स्केल का यूज़ करके ज्वाइन कर देते हैं। तो फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड में 95 सेंटीमीटर है, वो 22 दिया है, तो यहाँ ये 20 हमने लिखा है, तो इसके ऊपर 2 लाइन आगे जाएंगे, यानी कि 21 22, तो यहाँ पॉइंट कर देते हैं और ये 2 लाइन को ज्वाइन करते हैं। ओके, थर्ड में 100 दिया है,
100 सेंटीमीटर और इसका 32 है, तो ये 30 है, 31, 32 यहाँ तक पहुँच जाएंगे हम। और इसको भी हम ज्वाइन कर देते हैं। देन 105 सेंटीमीटर, उसमें दिया है 37, ये 35 है, 36, 37, ये 37 यहाँ हम लिख देते हैं। ये 37 हो गया। बाद में 110 है, उसमें 6 दिया है, ये 5 है क्योंकि यहाँ 5 दिया है। और एक लाइन ऊपर जाएंगे तो 6, तो यहाँ पॉइंट कर लेते हैं और ये लाइन हम बार ग्राफ यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमारा बार ग्राफ तैयार हो गया। और ये बात हमें ध्यान में रखने की है, यहाँ स्केल आपको लिखने का है, स्केल नहीं लिखेंगे तो 1 मार्क या 1/2 मार्क चला जाएगा। स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 शर्ट और यहाँ लिखेंगे y एक्सिस। तो ये फर्स्ट ग्राफ हमारा तैयार हो गया है। अब इसको डेकोरेट करना है तो स्केल का यूज़ करके भी आप लाइन कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो हमारा ग्राफ तैयार हो गया। तो ये ग्राफ आपको देखने में भी मज़ा आएगी, अच्छी तरह से दिखाई देगा। आपको सिर्फ सिखाने के लिए कर रहा हूँ। कोई स्टूडेंट यहाँ ऐसे शेडेड भी कर देते हैं तो भी चलेगा। ओके, ऐसे शेडेड कर देंगे तो भी कंप्लीट हो जाएगा, दिखाई देगा आपको। ओके, तो सेकंड ग्राफ हमारा पूरा हो गया। अब थर्ड नंबर देखते हैं। यहाँ लिखा है फॉलोइंग आर द मार्जिन ऑफ विक्ट्री इन फुटबॉल मैचेस ऑफ ए लैंग्वेज। तो यहाँ जब नंबर दिए हैं तो यहाँ मार्जिन ऑफ विक्ट्री दिया है। तो यहाँ कौन कौन से नंबर दिए, तो 1 दिया है, 2 दिया है, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर हमें दिखाई नहीं देता है, यानी 6 तक ही है। तो यहाँ नंबर लिख देते 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब टैली बार है तो यहाँ 1 है तो 1 में ऐसे लाइनिंग कर देंगे। 3, बाद में 2, 5, 1, 4, 6, 2, 5, 2, 2, 2, 3 टाइम है। 1, 2, 2 हो गए। और तीसरा करने का है लेकिन हम इसको ऐसे कर देंगे लाइन, तो थर्ड हो गया। 4, 1, 2, 3, 1, 1, 2 टाइम है, ये 1 टाइम और ये 2 टाइम, 2, 3, यहाँ 2, 3, बाद में 2, 6, 4, तो 2, 6, 4, 3, 2, 1, 1, तो ये 3, 2, 1, 1, 4, 2, 1, 5, तो यहाँ 4, 2, 1, 5, 3, 3, 2, तो ये 3, 3, 2, 3, 2, तो यहाँ भी 3, 2, 4, 2, 1, 2, तो ये 4, 2, 1, 2, ये हमारा
टैली बार कंप्लीट हो गया। अब इसको काउंट करेंगे तो ये हमें बार बार काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर दी है। तो ये 5 का पूरा बंडल हो गया। तो 5, 6, 7, 8, 9, तो यहाँ होगा 9। 5 + 5 10, 10, 11, 12, 13, 14। 5 + 2 7, 5, 3, 2, और ये सब का हम टोटल करेंगे तो हमें 40 मिल जाना चाहिए। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ लिखा है फाइंड द मोड ऑफ द डेटा, तो यहाँ हम लिखेंगे मोड ऑफ दिस डेटा इज 2, क्योंकि 2 में ये 2 है वो 14 टाइम्स आए हैं, सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, इसलिए 2 लिखा। और यहाँ लिखेंगे बिकॉज इट occurs more frequently than other observation। ओके, थर्ड नंबर का टैली बार कंप्लीट हो गया। ओके, अब यहाँ 4 नंबर का ग्राफ देख लेते हैं। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 69 पर दिया हुआ है 200 स्टूडेंट्स ऑफ 6th and 7th classes were asked to name their favorite color so as to decide upon what should be the color of their school building. The results are shown in the following table represent the given data on a bar graph. Favorite color red, green, blue, yellow, orange. Number of students 43, 19, 55, 49, 34 दिया हुआ है। और यहाँ 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन दिए हैं, उसके आंसर भी हमें लिखने के हैं। एक्स एक्सिस पर कलर ले लेंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो वाई एक्सिस पर ले लेंगे, लेकिन यहाँ हम सबसे पहले लिख देंगे स्केल। स्केल अपनी मर्जी से लेने का है, तो यहाँ 1 यूनिट यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना ही, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट 49 तक है। तो यहाँ हम ले लेते 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ओके, और ये हमने स्टूडेंट लिखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ हम लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट। ओके, और यहाँ हम लिख देंगे फेवरेट कलर। फेवरेट कलर में यहाँ लिख देते रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो एंड लास्ट में लिख दिए ऑरेंज। ओके, अब रेड कलर में 43 है, तो सबसे पहले तो यहाँ हम काउंट करेंगे, तो यहाँ लाइन कितनी है, तो 1, 2, 3, 4, 5 लाइन में कितने स्टूडेंट हैं 10, यानी कि एक लाइन का मेजरमेंट कितना होगा, लाइन इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट ले लेंगे तो हमें 10 मिल जाएंगे। यहाँ 2, 4, 6, 8, 10, तो 1 लाइन का मेजरमेंट लेंगे तो 1 लाइन में 2 स्टूडेंट आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ रेड में 43 है, तो 43 लेने के लिए हम 40, ये 42 हो गए, ये 44,
तो यहाँ बीच में ही हम लाइन करेंगे। लाइन कहाँ करेंगे? ये सेकंड के अंदर बीच में कर देंगे। ओके, बाद में इसको स्केल से ड्रॉ कर देते हैं। ग्रीन में 19, यानी यहाँ 20 है। एक लाइन पीछे जाएंगे तो 18 होगा, लेकिन ये दो लाइन के बीच में हम जाएंगे तो 19 हो जाएगा। ओके, ब्लू में 55 है तो 50 तक पहुंच गए। 52, 54, यहाँ 56, तो 54 और 56 के बीच में लाइन करेंगे। ओके, और ये दोनों को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ हमारा बार ग्राफ ये तैयार हो जाता है। येलो में 49 है, यहाँ 40 है, ये 50 है, ये 48 हो गए, और ये दोनों के बीच में करेंगे तो 49। ओके, तो 49 हो गई। बाद में लास्ट में ऑरेंज में 34 है तो 30, क्योंकि यहाँ 30 नंबर लिखा है इसलिए 30, 32 और ये 34, तो ये सेकंड वाली लाइन पे कम्प्लीटली आ जाएंगे। ओके, और यहाँ ये ज्वाइन करेंगे तो ये पूरा बार ग्राफ तैयार हो गया। अब मैंने कहा था ऐसे शेडेड करना है, लाइनिंग करनी है तो लाइनिंग कर दो, तो जल्दी से आपको पता चल जाएगा। अब ये ग्राफ हमारा तैयार हो गया, तो अब यहाँ ग्राफ में से देखकर आंसर लिखेंगे तो जल्दी से हमारा कंप्लीट होगा। विच इज़ द मोस्ट प्रिफेयर कलर। अब इसमें ग्राफ में देखेंगे तो सबसे हाइट किसकी है तो ब्लू की, यहाँ हम लिख देंगे ब्लू is the most preferred color। सेकंड में लिखा है विच इज़ द लीस्ट प्रीफेयर कलर, इसमें सबसे कम हाइट किसकी है तो ग्रीन, तो यहाँ लिख देंगे ग्रीन इज द लीस्ट प्रिफेयर कलर। थर्ड में है हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन ऑल, कितने कलर है तो 1 2 3 4 5, यहाँ लिख देते देयर आर कलर्स इन ऑल। बाद में लिखा है व्हाट आर दे, कौन से हैं, यहाँ लिख देंगे दे आर रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो एंड ऑरेंज। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट स्केल विल यू टेक ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पर कौन सा स्केल लिया है हमें, यहाँ फोर्थ के आंसर में हम लिख देंगे we will take scale on y-axis 1 unit is equal to 10 student। okay, graph number 5, the following data gives total mark out of 600 obtained by 6 children of a particular class, represent the data on a bar graph। हाँ, 6 चिल्ड्रन के मार्क्स हमें दिए हैं और इसको बार ग्राफ में हमें रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट में लिखा है
व्हाट स्केल विल यू टेक ऑन वाई एक्सिस। तो यूनिट लेने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ से पहले तो ये लाइन सभी काउंट कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो 19 लाइन है और ऊपर वाली काउंट कर लो तो 20 है। 20 लाइन में 600 तक ले जाना है। 1 यूनिट इज इक्वल टू 30 भी ले सकते हैं, 50 भी ले सकते हैं। हम 50 ले लेते हैं। ओके, 50 ले लेंगे तो अच्छी तरह से हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं y एक्सिस, यहाँ लिखते हैं स्केल y एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 50 मार्क्स। ओके, तो यहाँ फर्स्ट यूनिट में 50, बाद में 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600। तो 600 तक हमने मार्क्स लिख दिया। ओके, और यहाँ हम लिख देंगे मार्क ऑफ 10। और यहाँ 6 स्टूडेंट है, लेकिन यहाँ भी लाइन कितनी है वो काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 या 15 लाइन है। तो यहाँ हम एक लाइन छोड़कर नाम लिख देते हैं। यहाँ अजय, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे बाली, दीप्ति, फैयाज, गीतिका एंड हरी। तो अजय 600 में से 450 मार्क्स लाया है, तो 450 में हम लाइन कर देते हैं। ओके, तो 450, ये 450 लिखा है, यहाँ हम लाइन कर देते हैं। बाद में बाली 500, तो बाली में यहाँ 500 में लाइन कर देते हैं। दीप्ति 300, ये 300 है, ये दीप्ति है। फैयाज 360, तो ये 300 है, 350 है। और एक लाइन आगे ले लेंगे तो 360 हो जाएगी। ओके, क्योंकि यहाँ हम काउंट करते हैं फिर लिया है, तो 1 लाइन का 10 मार्क होगा। बाद में गीतिका है तो 400, तो 400 यहाँ है, ये गीतिका। बाद में हरी 540, तो ये 550 है, उसमें से एक लाइन कम करेंगे तो 540 हो गई। अब ये सभी में ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं। और बीच में शेडेड करने का आपको होमवर्क में दे देता हूँ। ओके, तो ये सभी हो गया। अब यहाँ सबसे हाईएस्ट कौन सा है, हरी का 540 मार्क लाया है, और सबसे कम मार्क दीप्ति लाई है। तो यहाँ लिखने का है व्हाट स्केल विल यू टेक ऑन वाई एक्सिस।
तो यहाँ हम लिख देते वी विल टेक स्केल ऑन y axis 1 unit इज इक्वल टू 50 मार्क्स। जो लिया है वो हमें लिख देने का। यहाँ हमने 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 मार्क्स लिखा हुआ, तो यहाँ 100 लिख देंगे। ओके, विच बार ग्राफ इज द ग्रेटेस्ट, हरी का ग्राफ ग्रेटेस्ट है, तो यहाँ हम लिख देंगे हरी बार इज द ग्रेटेस्ट। थर्ड में लिखा है विच बार इज द स्मॉलेस्ट, तो लिख देते डिप्टी बार इज द स्मॉलेस्ट। ओके, इसके साथ ही हमारे 5 ग्राफ कंप्लीट हो जाते हैं। ये 5 ग्राफ आपको आपकी ग्राफ बुक में ड्रॉ करने का है, पेंसिल और स्केल का यूज़ करने का है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।